आज मऊ जिले में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज अपने घोसी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने सारे लोगों को बुलाया हुआ है और ये लोग आए हुए हैं और आकर ओम प्रकाश की बातों को सुनेंगे और देखेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाई गई है। आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर। आइए हम इनसे बात करते हैं, वर्तमान राजनीति क्या है, क्या स्थिति है वर्तमान राजनीति की। ठीक, राजनीतिक जो परिदृश्य है वो सब बढ़िया चल रहा है। अपनी अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कुछ पार्टियां जनता के बीच में अपने पार्टी के नेताओं से बैठक कर रही हैं, गांव में संगठन का काम कर रही हैं, कुछ पार्टियां फेसबुक पर और टीवी पर अभी हैं। यही तो चल रहा है। और आप ज़मीन पे आ गए? हम तो परमानेंट ज़मीन पे रहते हैं। हम लोग निकाय चुनाव ख़त्म हुआ, 2 दिन थोड़ा हवा बयार हट गई, उसके बाद जो है हम लोग फिर गांव में चौपाल लगाना, हम लोगों ने नाम दिया है सुबह की चौपाल, दोपहर की चौपाल और शाम की चौपाल। 3 चौपाल हम लोगों ने 62 नेता हमारे होल टाइमर जो हैं वो परमानेंट काम पे लगे हुए हैं। डेली 3 मीटिंग, एक आदमी 3 मीटिंग करता है और यही समझाया जा रहा है बार बार कि जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो शिक्षा 2 तरह की क्यों। तेलंगाना में अगर गरीबों के बच्चों को 500 केजी से पीजी तक कॉलेज खोल के निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, तो वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। यहाँ 25 करोड़ आबादी है, 4 करोड़ में 2 लाख बच्चों को हर साल शिक्षा मिल रही है फ्री, तो 25 करोड़ में तो 12.5 लाख बच्चों को, गरीबों के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। ये लागू कराने के लिए हमको लामबंद होकर के लड़ना पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों में स्वास्थ्य फ्री है, इलाज फ्री है। अटल जी ने भी कहा था कि गरीबों को अगर फ्री देना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, न्याय फ्री दो। तो हम उनको कहते हैं कि फ्री इलाज के लिए लड़ना है तो आप सब लोग इकट्ठा होइए, आइए हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को धार दिया जाए। प्रदेश में जो गिनती नहीं है जातियों की, जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। महिलाओं की आधी आबादी, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराना, नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित कराना महिलाओं के लिए, शिक्षण संस्थाओं में भी चाहे प्राइवेट हो सरकारी आधी सीटें आरक्षित हो। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर जब हम उनके बीच में जा रहे हैं तो उन लोग का नहीं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। आज कैसे आए? आज देखिए घोसी लोकसभा, हम लोग लोकसभावार, ऐसे हम लोगों ने फैजाबाद मीटिंग की, लालगंज मीटिंग की, आजमगढ़ मीटिंग की, आपके सोनभद्र मीटिंग की, 30 को बनारस मीटिंग करेंगे। आज आपके यहाँ घोसी लोकसभा की मीटिंग। लोकसभावार हम लोग जो ब्लॉक, विधानसभा और मंडल के नेता हैं उस लोकसभा के अंदर, उन्हीं लोगों को टारगेट हम लोगों का 50 नेताओं का खाली है। नगर निकाय चुनाव में आपकी पार्टी अपने के लोगों ने, उम्मीदवारों ने जो प्रदर्शन किया उससे आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। अब जैसे बलिया में रसड़ नगर पंचायत हम लोग जीते, चितबड़ा गांव सरकार के दबाव में 3 पेटी सील तोड़ के और ले आ रहे हैं। पेटी पे लिखा है 462 वोट, 399 वोट, 412 वोट, और पेटी में कोई वोट नहीं है। अब पुलिस लेके लठिया दिया, सबको पहट दिया, जाओ और अपना घोषणा करा लिए। आज भी धरना चल रहा है। और आपके यहाँ देखा भी कि हमारे जितने भी लोग लड़े और मजबूती से लड़े। MLC का चुनाव सामने है, ओम प्रकाश राजभर किसके साथ? अभी तक तो कोई वोटवे नहीं मांगा, तो हम किसके साथ जाएं। हम तो भाई, हमारे पास 6 वोट हैं, 1 वोट जेल में है, 5 वोट बाहर हैं। तो 5 लोग वोट देने जाएंगे तब किसको दें? लेने वाला तो आ ही नहीं रहा, तो हम देने किसको जाएं? क्या इससे माना जा रहा है कि बीजेपी को वॉकओवर मिल गया है? अब वो तो कटु सत्य है, चूँकि गिना गिनाया वोट है तो बहुमत तो उसके पास है। अभी तो एक फॉर्मेलिटी के नहीं, हम पर्चा भर के भाई जितना अपना वोट है उतना पोल कराएंगे।
और लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अखिलेश यादव ने भी अपना प्रत्याशी दो उतार दिया, जबकि उनके पास उतने आंकड़े नहीं हैं। कैसे जीतेंगे वो? अब देखिए, वो तो उसी दिन से आप लोगों के चैनलों पे चल रहा है कि प्रत्याशी तो आ गए हैं मैदान में लेकिन जीत नहीं सकते, क्योंकि जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में है, वो आंकड़ा सपा के प्रत्याशियों के पक्ष में नहीं है। इसी नाते आप देख रहे हैं कि खिलवाड़, जैसे चुनाव का खिलवाड़ होता है उस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारे नाम से एक लेटर डाले हैं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हित के लिए अपने विवेक से वोट दीजिए हमारे प्रत्याशी को। जब सरकार थी तब विवेक काम नहीं किया कि नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, तब विवेक काम नहीं किया। अरे वोट लेना है तो आप एक नेता हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो एक अपने नेता से कि कोई नेता से बात तो करो कि हमको वोट दो भैया, हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। बात भी नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं कि बस हम तो भाई लड़ा रहे हैं, जिसको मर्जी हो वोट दे, नहीं मत दे। नगर निकाय चुनाव में तो पूरा साफ हो गया उनका। देखिए, कांग्रेस धरातल छोड़ दिया, साफ हो गई। बसपा धरातल छोड़ दिया, एक एमएलए बची है, कांग्रेस के 2 एमएलए बचे हैं। तो जो धरातल छोड़ेगा वो इसी तरह साफ होता जाएगा। सरकार ने फिर नोटबंदी लगा दिया, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो निर्णय नोटबंदी का पहले था उस समय सभी विपक्ष के लोगों ने इस बात को कहा कि ये गलत निर्णय है। उस समय भी यही प्रचार हुआ कि हम आतंकवादियों का कमर तोड़ देंगे, हम अपराध खत्म कर देंगे, हम इस नोटबंदी से भ्रष्टाचार, करप्शन खत्म कर देंगे। और वही भाषा नोटबंदी, नोट लागू करके कही गई, वही भाषा आज नोटबंदी 2000 की नोट बंद करके कही जा रही है कि हम आतंकवादियों की कमर तोड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, हम जो है करप्शन को नहीं पैदा होने देंगे। तो जब दोनों बात एक ही साथ आ रही है, नोट का आपने प्रचलन शुरू किया और नोट को बंद किया, तो दोनों बात टैली कर रही है। दोनों बात की टैली में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिजल्ट क्या है। क्या ये मानते हैं कि नोटबंदी इस समय जो चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्ष का यही कहना है कि फिर लोग 2024 से पहले नोटबंदी करके चुनाव जीतने की तैयारी है, इससे क्या सहमत हैं आप? नहीं, देखिए, हम सहमत हैं। भ्रष्टाचार खत्म करना हो, चाहे आतंकवाद खत्म करना हो, तो अगर देश में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो नंबर 1 सबसे बड़ी नोट 100 रुपए की हो। 500 की भी बंद कर दो, 2000 की बंद करो, 1000 की कोई नोट की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी नोट 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। जब तक 100 रुपये तक की नोट थी तब तक इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं था। जितनी नोट बड़ी होगी उतना भ्रष्टाचार बड़ा होगा। छोटी नोट होगी 100 रुपये की, अगर सबसे बड़ी नोट 100 रुपये की हो, अगर किसी को 50 लाख रिश्वत देना हो तब बोरा में भर के लाद के ले जाएगा ना। वो कैसे देगा? वो डरेगा, ईडी सीबीआई से वो डरेगा कहीं पकड़ा न जाए, ले जाने वाला भी डरेगा कि हम पकड़ा न जाए। तो इस नाते हमारा अपना मानना है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो जितनी बड़ी नोट है उसको बंद कर दो और सबसे बड़ी नोट 100 रुपये की चलाओ। एक आखिरी सवाल, सभी पार्टियां एक मंच पे आ गई हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उद्घाटन किया जाएगा नई संसद की बिल्डिंग का, ओम प्रकाश राजभर क्या कहेंगे? सभी विपक्ष पार्टियों का मांग है कि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी जी से इसको करवाना चाहिए, उद्घाटन कराना चाहिए, जबकि वहीं बीजेपी के सेल ने एक पुराना राजीव गांधी का डाल के कहा था कि इसमें कहाँ कोई राष्ट्रपति एक किसी उसका उद्घाटन हुआ था। तो इस पे ओम प्रकाश राजभर का क्या हुआ? अगर बीजेपी किसी आईटी सेल ने ये डाला है तो बीजेपी के ही तमाम नेता कहते हैं कि नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया। तो फिर अगर उन्होंने वही किया तो वही आप करने जा रहे हो तो क्या मतलब है? अगर आप उसी बात को कर रहे हो तो क्या मतलब है? आप बेहतर करने के लिए न
कह रहे हो, तो आप अगर वो नहीं किए तो आप करो, तब ना समझ में आएगा नहीं आप अच्छा कर रहे हो। उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, उन्होंने ये सड़क नहीं बनाई तो हम भी नहीं बनाएंगे। ये कोई बात नहीं है। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है और संविधान के दायरे में जो सरकार होती है वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। उस चाहे सरकार प्रधानमंत्री से करावे चाहे राष्ट्रपति से करावे, उसके ऊपर निर्भर है। ना हमारे कहने से वो बदलने वाले लोग हैं ना करने वाले हैं। आपकी राय क्या है? नहीं, हमारी राय तो भाई अब देश की लोकसभा है तो राष्ट्रपति महोदया अगर उद्घाटन करें उसका, दोनों सदन के नेता हैं, तो उसका एक संदेश अलग होगा। अब प्रधानमंत्री करेंगे तो उसका भी संदेश अलग होगा। दोनों बातें हैं। लेकिन जैसे विपक्ष लामबंद हो गया है, सभी पार्टियां एक, केवल अभी कांग्रेस अभी नहीं आई है, लेकिन लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस भी आ जाएगी। अब जो मर्जी हो वहाँ क्या करें। अब कहने से किसी को तो कुछ होना है, किसी के कहने से कुछ नहीं होना है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वही होगा। क्या आप मानते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के चाहने पे सारा कुछ हो रहा है? तो बहुमत उसकी है, सरकार उसकी है, तो दूसरे का कहाँ सुना जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आपसे भारतीय जनता पार्टी अपने 5 विधायकों का समर्थन मांगती है अपने उसके चुनाव के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कोई मांगे तब ना, कोई तो मांग ही नहीं रहा है। हम तो बहुत बड़े पेशों पेश में कि दें उठवा किसको, लेकिन ये कि अभी समय है, 29 को वोटिंग है, तो अभी तो आज 24 है, अभी 4 दिन का और टाइम है, तो 4 दिन के बीच में हो सकता है कोई मिल ही जाए। बिन मांगे अगर देना हो तो? अब 28 तारीख को अपने सभी 5 विधायकों को बुलाया गया है, लखनऊ बुलाए हैं। रात को चिंतन मंथन करेंगे, अगर बिन मांगे देना है तो क्या करना है, अगर कोई मांगता है तब क्या करना है। तो 5 विधायकों से, एक तो हमारा जेल में है, तो 5 विधायकों से बातचीत करके ही डिसीजन लिया जाएगा। अखिलेश यादव अगर मांगेंगे तो? कोई मांगे वोट तो देना है, अगर मांग दिए तो देना है, जो मांगेगा उसको देंगे। दे देंगे, बिल्कुल देंगे। अखिलेश जी के साथ जाएंगे आप? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए देना है। कोई मांगे, अब जो नहीं मांगेगा तो उसको हम काहे को दें वोट। मतलब आप ये बात खुल के कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव जी के मांगने पे आप उनके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। एक एक वोटर के यहाँ जाके लोग वोट मांगते हैं, तो अगर ये लोग वोट मांगे तो वोट दिया जा सकता है, ऐसा थोड़ा। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव जी भी अगर उनके लिए अगर वोट मांगेंगे, अगर उनके 5 विधायकों को समर्थन मांगेंगे तो वो निश्चित ही देंगे। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।